नमस्कार दोस्तों। भोजपुरी सिने अभिनेता व गायक पवन सिंह का क्या होगा। पवन सिंह सिनेमा जगत के तो चर्चित सितारे हैं। भोजपुरी सिनेमा जगत में इन्हें पावर स्टार कहा जाता है। पवन सिंह भले ही रियल लाइफ में काफी सक्सेस हैं, लेकिन रियल लाइफ में अगर देखें तो पवन सिंह को सफलताएं कई बार मिलते मिलते ही रह गई है। राजनीतिक मायने हो या फिर पारिवारिक मायने, पवन सिंह सियासत में भी फेल हुए हैं। पवन सिंह पारिवारिक मामले में भी फेल हुए हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल पवन सिंह को लेकर इस वजह से उठ रहे हैं कि पवन सिंह का क्या होगा। बिहार विधानसभा चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक पवन सिंह ने बीजेपी के लिए बिहार में खूब माहौल बनाया। विधानसभा चुनाव 2025 में पवन सिंह की भूमिका आप कह सकते हैं कि बिहार में काफी अधिक रही भीड़ जुटाने के मामले में। बीजेपी के लिए तमाम रैलियां की, फील्डिंग किया। लेकिन अगर ठीक इस 2025 से एक साल पहले आप जाएंगे, यानी 2024 में, तब पवन सिंह ने बीजेपी के खिलाफ बगावत के झंडे उठा लिए थे। और आपको मालूम है, पवन सिंह चुनाव लड़ गए थे। कहां से? तो बिहार में काराकाट संसदीय सीट से। काराकाट लोकसभा सीट से जब वो कैंडिडेट बने, तब पवन सिंह को मनाने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी एक कर दिया। लेकिन पवन सिंह माने नहीं, और जो नतीजे आए, उस नतीजे ने शाहाबाद के इलाके में, मगध के इलाके में पवन सिंह का बड़ा प्रकोप दिखाया। हालांकि आपको इससे पहले बताएं, पवन सिंह सिनेमा जगत के साथ साथ सियासत में पहले ही सक्रिय हो गए थे। पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का प्लान जब बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से उन्हें कैंडिडेट बना दिया। आपको मालूम है, आसनसोल में बिहारियों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन कई ऐसे भोजपुरी गाने जो पवन सिंह ने गाए थे, उस गाने को लेकर पवन सिंह का जमीनी स्तर से विरोध शुरू हो गया। और विरोध इस कदर हुआ कि पवन सिंह ने बीजेपी आला कमान को साफ कह दिया कि अगर आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं हमें, तो बिहार में लड़ाइए, बिहार के किसी एक सीट से लड़ाइए, और हम जो है वो चुनाव बंगाल में नहीं लड़ने जा रहे हैं। पवन सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया। पवन सिंह इसके बाद बिहार आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव तो लड़ना है, अपने मां से वादा किया हूं, और मां से किया हर वादा मैं पूरा करता हूं, तो चुनाव लड़ूंगा काराकाट सीट से। आपको मालूम है, काराकाट संसदीय सीट, इस सीट पर जो है आरएलएम के टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए के कैंडिडेट थे। दूसरी ओर महागठबंधन से लेफ्ट इस सीट पर चुनाव लड़ रही थी। और आपको नतीजे बताते हैं, काराकाट लोकसभा सीट में पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन यहां एनडीए के कैंडिडेट, देखिए वो कैंडिडेट जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के एक पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव ही नहीं हारे, तीसरे नंबर पर चले गए। और शाहाबाद की मैं बात कर रहा था, सासाराम संसदीय सीट पर भी हार हुई एनडीए की। आरा लोकसभा सीट पर एनडीए के कैंडिडेट हार गए। बक्सर संसदीय सीट पर एनडीए के कैंडिडेट हार गए। औरंगाबाद संसदीय सीट पर एनडीए के कैंडिडेट हार गए। जहानाबाद संसदीय सीट पर एनडीए के कैंडिडेट हार गए। तो जहानाबाद इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अगर मगध और शाहाबाद में देखें तो औरंगाबाद सीट, इस सीट पर भी राजपूत वोट बैंक का दबदबा रहा है।
और औरंगाबाद संसदीय सीट से चुनाव आरजेडी ने जीते, बक्सर सीट से आरजेडी ने जीते, माले ने जो है वो चुनाव जीता, आरा में सासाराम सीट कांग्रेस जीत गई, काराकाट सीट जो है वो चुनाव जीत गई सीपीआई। तो ये 5 सीट के नतीजे इकलौते पवन सिंह के वजह से घबरा गए। बीजेपी बुरी तरीके से हार गई और इस हार के पीछे जब बीजेपी ने पूरी गणित समझी तो देखा कि पवन सिंह एक बड़ा फैक्टर बन गए, लिहाजा पवन सिंह को मनाने की कोशिश शुरू हुई। पवन सिंह को मनाने के लिए विनोद तावरे और ऋतुराज सिन्हा को सेट किया। भाजपा ने पवन सिंह को फिर से टच किया और पवन सिंह टच में आए। मुलाकातियों का दौर शुरू हुआ। मुलाकात बिहार से लेकर दिल्ली तक हुई। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ही ये कहा गया कि आप बिहार विधानसभा के मटेरियल नहीं है, आप लोकसभा या राज्यसभा जाइए, संसद में ही आपकी जरूरत है। और यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने पवन सिंह को क्लियर किया था और अब वो वादा बीजेपी पूरा करेगी। तो देखिए, राज्यसभा की जो चुनाव होनी है, 5 सीटों पर चुनाव होंगे, 5 सीट खाली हो रहे हैं, 2 सीट आरजेडी के, 2 सीट जेडीयू के, एक उपेंद्र कुशवाहा के। कुशवाहा हारे तो उन्हें मनाने के लिए जो है राज्यसभा भेजा गया बीजेपी की ओर से। तो अब पवन सिंह फिर से चर्चा में। देखिए, बीजेपी के पास 2 सीट हैं, क्योंकि विधायकों की हैसियत अगर आप देखें तो 89 विधायक हैं विधानसभा में बीजेपी के पास और 82 विधायक चाहिए 2 राज्यसभा सांसद के लिए। तो बीजेपी 2 लोगों को तो राज्यसभा भेज रही है, उसमें एक नाम पवन सिंह का भी होने वाला है, ऐसी चर्चा है। देखिए, हमने इस खबर की तलाश शुरू की तो ये खबरें निकलकर सामने आई जो पवन सिंह के सियासी रणनीति गतिविधि को देखते हैं। वो बताते हैं कि पवन सिंह ने पहले ही ये डील लॉक किया था कि बिहार में अगर आप प्रचंड जीत हासिल करते हैं तो राज्यसभा में मुझे मौका चाहिए और राज्यसभा के लिए एक कैंडिडेट पवन सिंह होने जा रहा है। आपको मालूम है, पवन सिंह के गाने मांगा था बिहार, मोदी या नीतीश जी के जोड़ी हिट हो जाई और बिहार में जो जोड़ी हिट हुई, पवन के ये गाने खूब बजे। लेकिन मैंने अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात की तो रियल लाइफ की भी बात करनी जरूरी है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस बार काराकाट विधानसभा सीट से कैंडिडेट के तौर पर चुनावी अखाड़े में उतर गई, निर्दलीय। और ज्योति सिंह ने भी वोट बैंक अच्छा खासा हासिल किया। ज्योति सिंह को भी आप निर्दलीय कैंडिडेट तौर पर देखें तो एक जो वोट शेयर है, जो वोट उन्हें मिले हैं, वो वोट बताता है कि ज्योति सिंह ने जमानत तो बचा लिया। ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़कर अपनी वो जगह तो बना ली जो पवन सिंह ने बीजेपी के लिए बनाया था। हो सकता है आने वाले वक्त में ज्योति सिंह की भी बीजेपी में एंट्री हो जाए, लेकिन पवन और ज्योति के बीच विवाद चल रहे हैं। पवन और ज्योति सिंह के बीच तलाक के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। आपको मालूम है, पवन सिंह ने पहली शादी नीलम सिंह से किया था जो उनके भाई रानू सिंह की साली थी। नीलम देवी ने आत्महत्या कर ली थी मुंबई स्थित पवन सिंह के आवास में, जिसके बाद पवन सिंह ने दूसरी शादी की बलिया के ज्योति सिंह के साथ। और ज्योति और पवन के बीच रिश्ते में मनमुटाव चल रहे हैं, ऐसी खबरें कई दफे सामने आई। लेकिन अब जब मामला कोर्ट में तलाक का चल रहा हो और तलाक पर कोर्ट में बहस हो रही हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं कहने में कि पवन और ज्योति के बीच के रिश्ते लगभग जो है वो खत्म हो चुके हैं। हालांकि आने वाले वक्त में अगर ये रिश्ते ठीक होते तो जिस काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पवन सिंह ने चुनाव लड़ा और बीजेपी के अंदर अब एक बड़े चेहरे वो बन गए हैं, ज्योति सिंह की भी एंट्री आने वाले वक्त में हो सकती है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।